तो अब हम पढ़ेंगे विष की प्राणहर क्रिया। ये सेम वैसे ही है जैसे विष का प्रभाव बताया गया था, मतलब जिस तरीके से कैसे विष जो है हमारी पूरी बॉडी के अंदर एंटर से फैलता है। इसके अंदर बेसिकली ये लिखना है कि विष कैसे हमारी बॉडी में एंटर करता है, उसके बाद में कैसे फैलता है और डेथ कैसे कॉज करता है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। इसके अंदर क्या लिखना है मैं आपको बता देती हूँ। विष शरीर में प्रवेश करके सबसे पहले रक्त को दूषित करता है। ठीक है, रक्त को दूषित करने के बाद में वो सारे जो त्रिदोष हैं उनको दूषित करेगा, फिर उनके जितने भी आशय हैं उन्हें दूषित करेगा। तो इन तीनों को ऑलमोस्ट मतलब साथ साथ में दूषित कर देता है वो। और एंड में क्या होगा, हृदय में जाकर के वो स्थापित हो जाएगा, अवस्थित होगा वहां जाकर के और मृत्यु कर देता है। बस इसके अंदर यही लिखना और कुछ नहीं है। अब हम लिखेंगे विष के गुण। विष के 10 गुण होते हैं। कौन से हैं? ये वाला जो श्लोक है ये चरक ने अपने चिकित्सा स्थान में 23वें अध्याय का 24वां श्लोक है। तो क्या कह रहा है ये श्लोक? लघु रूक्षम आशु विशदम व्यवायी तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्मम च उष्णम अनिर्देश्य रसम 10 गुणम मुक्तम विषम तज्ज्ञ। विष है, उसके क्या गुण होंगे? पहला तो वो लघु होगा, दूसरा रूक्ष होगा, तीसरा आशु होगा, चौथा विशद होगा, फिर व्यवायी तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्म उष्ण और अनिर्देश्य रस। ये श्लोक तो है चरक के अनुसार। ऐसे ही एक श्लोक और है, वो सुश्रुत के अनुसार है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। रूक्षम उष्णम तथा तीक्ष्णम सूक्ष्मम आशु व्यवायी च विकाशी विशदम च एव लघ्व पाकी च तत् समृत। जोन सा श्लोक याद होता है कर लेना, क्योंकि गुण जो है वो श्लोक के अकॉर्डिंग याद करोगे तो सारे याद रहेंगे। तो कोई भी एक श्लोक याद कर लेना। मैंने चरक का आपको करवाया मेन। तो अब मैं आपको सारी चीजें बता देती हूँ कि क्या क्या इनके मीनिंग है। लघु का मतलब ये होता है कि वो लाइट है बहुत, जिससे क्या होगा वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। रूक्ष का मतलब होता है कि वो रफ है, यानी कि वात को वो प्रकोपित करता है। आशु का मतलब होता है कि वो बहुत क्विक है अपने काम करने में, बहुत रैपिड वर्क करता है। विशद का मतलब होता है नॉन स्लाइमी, यानी कि वो एक स्थान पे नहीं रहता, फैलता है वो। व्यवाही का मतलब वो क्या होता है कि उस एब्जॉर्बिंग जो है वो फास्ट है। तीक्ष्ण मतलब वो शार्प है। विकासी का मतलब होता है कि वो उसका डिप्रेसिंग नेचर है। सूक्ष्म का मतलब होता है कि वो सब्टल है, छोटा, मतलब छोटे कण होते हैं ना जो कि मतलब बहुत जल्दी कहीं पे भी घुस जाते हैं, वैसा है वो। उष्ण का मतलब कि वो हॉट है। अनिर्देश्य रस होता है जिसका कोई टेस्ट डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो वो अनडिफाइंड टेस्ट है इसमें। तो ये हो गए हमारे विष के 10 गुण। तो अब हम देखेंगे विष की गति। तो विष की गति के लिए एक श्लोक दिया गया है जो कि है जांगम स्याद अधोभागम ऊर्ध्वभागम तु मूलजम। तो क्या कहता है ये श्लोक कि जो जांगम विष है, अगर हम इसका सेवन कर लें या फिर ये शरीर के संपर्क में आ जाए, तो जांगम विष कौन से हैं? जैसे सांप का, बिच्छू का, इनका अगर ये डस लेते हैं तो उनकी जो गति है वो अधोभाग में होती है, यानी कि बॉडी में नीचे की तरफ। और उसके बाद में जो मूलज होते हैं विष, मूलज यानी कि जो स्थावर विष है, अगर ये हम लोग इसको खा लेते हैं तो उससे क्या होगा, ये कहाँ की तरफ मूव करते हैं? ऊर्ध्व भाग में। तो ये बॉडी में ऊपर की तरफ जाते हैं। अब आते हैं हम विष के वेग पे। तो विष के वेग जो है वो टोटल 8 वेग है।
ऐसा चरक के अनुसार कहा गया है। तो हमारा पहला वेग कौन सा है? इसके अंदर मोह, मतलब इसके अंदर बेसिकली लक्षण बताए गए हैं। तो मोह, प्यास, लालास्राव, वमन, क्लम। सेकंड में क्या होगा? जो शरीर है उसमें विवर्णता आएगी, चक्कर आएंगे, कंपन, मूर्छा और जम्भाई। इसके साथ में तमक श्वास भी हो सकता है। इसके बाद क्या होगा? कंडू होगा, मंडल की उत्पत्ति होगी, सूजन और कोष्ठ। इसके बाद में दाह, वमन, अंगों में शूल होगा, मूर्छा। इसके बाद में दृष्टिमंडल को दूषित करेगा, प्रत्येक वस्तु नील वर्ण की दिखेगी। इसके बाद में हिक्का, हिक्का के बाद में स्कंद भंग, यानी कि जो हमारे कंधे हैं और पीठ है और कटी है इनका टूटना, और 8वें पे मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे विष के 8 वेग होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विष संकट। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब विष प्रभाववर्धक अधिकांश या समस्त कारक एक साथ मिल जाते हैं तो विष संकट की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जब कुछ ऐसे लक्षण या कारक उस विष के एक साथ आ जाते हैं तो विष संकट हो जाता है। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या होता है। वाग्भट के अनुसार विष की प्रकृति अगर पित्त हो, दूसरा विष का जो काल है वो वर्षा और ग्रीष्म हो, जो अन्न है वो कटु एवं तिक्त हो, दोष वो भी पित्त हो, और जो दूष्य है वो रक्त आदि हो। अगर इन पांचों में से यदि अधिकांश घटकों की उपस्थिति हो तो वो विष संकट कहलाता है। और इस केस में क्या होता है कि आउट ऑफ 100 कोई एक ही जीवित बचता है, तो इसको हम बोलते हैं विष संकट, यानी कि विष की वजह से विष के कुछ ऐसे लक्षण उपस्थित होते हैं उस समय जिससे कि वो संकट उत्पन्न हो ही जाता है। लास्ट टॉपिक है हमारा शंका विष। शंका क्या होती है? डाउट। तो इससे आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी कि अंधकार में किसी कांटे आदि के चुभने पर मनुष्य को कई बार भ्रम हो जाता है कि उसे किसी विषैले जंतु ने काट लिया है, मतलब उसको डाउट हो गया यहाँ उसको किसी विषैले जंतु ने काटा, जबकि हुआ क्या उसको सिर्फ कांटा चुभा है। तो अब उसको संदेह जन्य वहां पे भय हो जाएगा, मतलब कि उसको एक डाउट है, वो डाउट वाला उसको डर हो रहा है, जिससे क्या होगा कि वो भ्रमित जो व्यक्ति है वो उसके शरीर में विष के लक्षण अपने आप उत्पन्न होने लग जाते हैं। विष के लक्षण कैसे? जैसे ज्वर होगा उसको, वमन होगा, मूर्छा होगी, दाह हो सकता है उसको, ग्लानि हो सकती है, मोह, अतिसार। तो ऐसे लक्षण जो है वो उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। मतलब रियलिटी में उसको कोई विष नहीं हुआ, उसकी बॉडी में कोई विष एंटर नहीं किया, बस उसका जो डाउट है ना वो विष के लक्षण उत्पन्न करवाने शुरू कर देता है। तो इसकी चिकित्सा में क्या होगा कि आपका जो पीड़ित व्यक्ति है आप उसको क्या दे सकते हो? शर्करा, गंधक,
द्राक्षा, विदारी, मुलेठी, इन सब का सम मात्रा में चूर्ण लेना है और उसको मधु के साथ सेवन करना है। ठीक है। और क्या करा सकते हो आप उसके अंदर, इसके अंदर आप उसकी कोई मांगलिक मंत्र से जल को अभिमंत्रित करो कर उसका प्रोक्षण कर सकते हो। यानी कि कोई जो मंत्रों से सिद्ध किया हुआ जल है वो उसको छिड़काव करो, उसको दो। और आप उसको क्या दे सकते हो, 7 बजे जो चिकित्सा होती है, यानी कि आप उसको सांत्वना दे सकते हैं। सांत्वना मतलब उसको हौसला देना है, उसको मतलब फील कराना है कि नहीं तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रियलिटी में तो कुछ हुआ ही नहीं ना। तो यहाँ पे आपका टॉपिक जो है विश का वो कंप्लीट होता है। अब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।